अस्सलाम वालेकुम। डेली कुदरत के साथ मैं हूं मकबूल अहमद जाफर। बिलाखिर खुजदार वालों का एहतजाज रंग ले आया और सेक्रेटरी सेहत साले नासर को भी ले डूबा। याद रहे, खुजदार समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला में पोस्टों की जो बंदरबांट हो रही थी, काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। हर तरफ लोग एहतजाज कर रहे थे। उसमें सबसे बड़ा स्कैंडल खुजदार में से सामने आया। खुजदार में पता चला कि साबिक DHO डॉक्टर सुमार साहब ने जो वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि सिर्फ अपने घर से कोई 23 लोग लगाए, उससे जो बचा वो जो बाबू लोग थे उन्होंने अपने लगाए, तो 35 लोग तो इनके चले गए। उसके बाद फिर कहा गया कि एक एक पोस्ट 9 से 15 लाख रुपए की बेची गई। इसके साथ साथ जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, वहां के गरीब लोग थे, उनसे जमीनें ली गई। अफसोस, ये सब चीजें आई और कहते हैं कि वो उस वक्त के जो DC थे, मेजर रिटायर्ड बशीर बड़े साहब, जो आजकल DC कैच है, वो कहते हैं कि भाई ये जो लिस्ट है ये मैंने नहीं दी थी यार। उनकी शोहरत थोड़ी बहुत अच्छी है। उसके बाद आए अब्दुल कुद्दूस अचकजई साहब, वो काफ़ी दबाव में भी रहे लेकिन वो कामयाब ना हो पाए। उस वक्त ये लिस्ट निकाली गई और फिर बंदरबांट की गई पोस्टों में। कहते हैं कि वो ऑर्डर जब आए तो यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेसी की बड़ी शख्सियत ने कहा कि भाई ये ऑर्डर मैं नहीं होने दूंगा, ये सारी सिलेक्शन हुई है। तो कहते हैं 50 लाख रुपए उसे भी दिए गए और फिर वहाँ के MPA ने फाइल पकड़ी और जाके CM से वो अप्रूव भी करवाई और फिर हो गया। और ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई हमने पैसे दिए हुए हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मतलब 9 लाख की पोस्ट है तो 3 दिए था, अच्छी हम बाद में देंगे। तो उनसे पैसे भी लिए और उनको ऑर्डर भी नहीं दिए और वो सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खुजदार से अगर आप देखें तो MPA जो हैं सरदार अख्तर जान महंगल साहब हैं, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं, मीर यूनुस अजीज ज़हरी साहब हैं। तो नवाब सनाउल्लाह साहब और अख्तर महंगल साहब तो वो बड़ी बड़ी उसका वो करते हैं, पोस्टें उनको भी पसंद हैं, वो भी चाहते हैं हमारे बंदे लगे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं है जिस तरह मीर यूनुस अजीज ज़हरी साहब के वहाँ बता रहे थे, जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं, कि भाई जमीयत से ताल्लुक है, कहते हो कि भाई हम जो है ना इस्लामी तर्ज पर चलते हैं, तो ये तरीक़ाकार है। इन ऑर्डरों में जो बड़े सरमायादार थे खुजदार के, उनके बच्चों को भी लगाया गया। हद नहीं हो गई यार, पैसे लेकर आप लगाओगे, आप इस्लाम के नाम पे चलने वाली पार्टी के वो हो। पहले ये थे BNP अवामी में, तो ऐसा नहीं है, बहुत अमीर हैं, अल्लाह इनको मजीद दे, लेकिन आप क्यों किसी गरीब का वो करते? कोई आम करे तो इशू नहीं है, लेकिन जब इधर असम्बली में बात करते हैं तो ऐसा करते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई ईमानदार ना। तो होता है मीर साहब, हर तरीके से कम होना ये चाहिए था। करप्शन होती है, पैसे भी लिए जाते हैं, सिफारिश भी होती है 50-50%, लेकिन नहीं भाई, ओवरऑल मतलब DHO को मिला के आपका जो दिल में आए करो। नवाब सनाउल्लाह साहब को या अख्तर महंगल साहब को आप 2-2 या 4-4 बंदे उनको डर की वजह से या किसी वजह से कि शोर ना मचाएं लगा दो, गरीबों की आपको फिक्र ना हो, तो ये तो फिर अफसोसनाक बात है साहब। अभी इसके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी ने इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है, इंक्वायरी भी हो रही है, उसमें भी यही चीज़ें आ रही हैं कि तमाम ही सिलेक्शन हुई है। दूसरी तरफ डॉक्टर सुमार के जो एक सोशल मीडिया पे कि मैं हल्फिया वो करता हूँ कि मेरा ताल्लुक नहीं है, ये है वो है, ये तो अब इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो पता चलेगा। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हमसे पैसे लिए गए, तो वो पैसे किसने लिए, ये अब कौन है इनका जिम्मेदार? यहाँ तक है कि बेवा लोगों ने अपने घर का क्या बेचा, जानवर बेचे और अपने बेटे के लिए जो है ना पोस्टें ली हैं, जो हमारी मालूमात आ रही हैं। किसी के पास जमीन थी तो उनसे जमीनें ली गई। हद नहीं हो गई है ये ऑडिट कौन करेगा?
इनसे टैकल कौन करेगा? अभी शुक्र है कि ऐसा हो गया, हाफिज मोहम्मद ताहिर साहब एक अच्छी शोहरत वाले हैं। अभी इन्होंने एक लिखा था DGISI को, आर्मी चीफ को, वजीर आजम को, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं एक सिविलियन सुपरमेसी का हामी हूँ, तो ये अच्छी शोहरत वाले हैं, ये कम से कम उस चीज को अब न करें। वजीर आला है, आपको कोई शिकायत है तो आप इनसे वो करें, जब आप इनसे तजावुज करेंगे तो ये चीज अच्छी नहीं होती है। एक अच्छी शोहरत वाले हैं। और ये तमाम जो भी आपकी यूनियन में हैं, आप देखें, तमाम अच्छे नहीं हैं, तमाम बुरे नहीं हैं, तो आप वो स्टेप लें कि हमें अच्छा लगे। पहले ही बलूचिस्तान में बहुत कम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी दिल से इज्जत होती है। ये स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ पहले भी रह चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हेल्थ जो सफ़ेद हाथी बन चुका है, एजुकेशन और हेल्थ बलूचिस्तान में सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा बजट इनका है, लेकिन आपको एक डिस्प्रिन तक नहीं मिलती है, सरकारी उस्ताद आपको नज़र नहीं आता है। ये तो सूरत हाल है। तो जो अच्छा अफसर आते हैं उनसे हमारी उम्मीदें होती हैं कि वो बंदर बांट नहीं करेगा, कुछ अच्छा होगा। अब ये आए हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि तमाम हेल्थ की जहाँ जहाँ हुई हैं पोस्टिंगें, चाहे दुखी हो, चाहे जो अभी हो रही हैं ये हो, स्पेशली खुशदार में बहुत नाइंसाफ़ी की गई, करोड़ों में माल छापा गया है, जो ज़राए हमारे बता रहे हैं। बहुत बेवा लोगों को लूटा गया, यतीमों को लूटा गया, ख़वातीन को लूटा गया, उनका अज़ादा होगा। और मीर यूनुस अजीज ज़हरी साहब इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम के MPA, जिनका एक वक्त में नाम आ रहा था कि शायद वजीर आला भी बने, तो ये MPA में ये करतूत हैं इनके, ये दिखा रहे हैं। तो ये अगर वजीर आला बनते तो ये क्या करते? तो अल्लाह ने आपको बहुत दिया हुआ है, गरीबों पर कुछ रहम करो, पार्टी के नाम पे कुछ रहम करें साहब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये झलवान मेडिकल कॉलेज की पोस्टें थी, ये किसी टेस्टिंग सर्विस को दी हुई थी, कोई टेस्ट मस भी हो गए थे, उनसे वापस लिए, खुद किए, बंदरबांट की, वो शायद इनसे डील नहीं बन रही थी। और उन्होंने किसको लगाया? उसको लगाया वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जो जमीयत उलमा इस्लाम के खुशदार के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका बेटा उस दिन शामिल ही नहीं था टेस्ट में, वो आज जूनियर क्लर्क लगा हुआ है वहां पे, अभी तक वो नहीं, अभी तक वो वहां पढ़ रहा है, आप उसकी अटेंडेंस देख सकते हो। लेकिन बस जमीयत उलमा इस्लाम के इस मुजाहिद ने बंदरबांट की, अपनों को नवाजा, और ये कारोबार चल रहा है। तो याद रखो, गरीब की आह बहुत खतरनाक होती है। आप शायद जोरावर हैं, शायद बहुत पैसा है, बड़ा घमंड होगा, गुरूर होगा, लेकिन ऊपर वाले का भी एक निज़ाम है, जो गरीब का हक खाएगा या गरीब के हक खाने वालों का साथी बनेगा, उसकी जिंदगी में रुसवाई होगी। आप शायद गरीब लोगों को दबाएं भी, धमकियां भी दिलवाएं, सब कुछ करें, लेकिन वो जो ऊपर वाला है वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, और वो बहुत अच्छा मुंसिफ है। शायद यहाँ के मुंसिफ आपको न पकड़ पाए, आपके खिलाफ फैसले न दे पाए, लेकिन वो मुंसिफ है, सबसे ताकतवर भी है, और उसका इंसाफ बहुत अच्छा इंसाफ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, ये खुशदार वालों समेत सबको इंसाफ मिलेगा, और जो भी है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई हिम्मत ना करे। और ये जो डिपार्टमेंटल सिस्टम वाला फ्रॉड है, इसको ख़त्म होना चाहिए। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को दिए जानी चाहिए पोस्टें, उसके अगर वो कहते हैं कि हमारे पास इतना वो नहीं, तो ज़ेली एक वो इदारा बनाएं उसका, या कोई और क्रेडिबल अच्छे नाम का शोहरत वाला इदारा जो टेस्ट लेता हो, उसको दिए जाएं। ये डिपार्टमेंटल सिस्टम में तो सभी फ्रॉड है, DCP जो जा रहा है वो सबसे हेर फेर करके ही जा रहा है, सबसे पहले डील करता है, बाद में वो जाता है, तो वो क्या इंसाफ करेगा, वो क्या मेरिट लाएगा? तो खुशदार वालों समेत सबको इंसाफ दिया जाए। सैयद एहसान शाह साहब इस हाफिज ताहिर की अपॉइंटमेंट पे उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो करेंगे, और उनके साथ आसपास वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बड़ी ढीले ढीले कर रहे हैं। बड़ा पैसा एजुकेशन और हेल्थ में, अगर काम करने वाले हों तो बड़ा इंकलाब बर्पा कर सकते हैं। शाह साहब बुजुर्ग सियासतदान हैं, इस उम्र में कुछ अच्छा करें ताकि आने वाली नस्लें उनको अच्छे अल्फाज में याद करें, वरना खा तो हर कोई रहा है।
ये भी चले जाएंगे, पहले भी आए गए। तो अब ऐसे ही सिर्फ सेक्रेटरी को हटाना मकसूद नहीं है, तमाम के खिलाफ इंक्वायरी हो। और हाफिज ताहिर साहब उम्मीद करेंगे कि अपने नाम को या किसी मुफाहमत में नहीं आएंगे, बल्कि जो जो भी कल्प्रिट होगा खुलकर उसके खिलाफ इंक्वायरी करवाएंगे और उनको कटहरे में लाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।